हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आज के इस मजेदार और सीखने वाले वीडियो में। आज हम सीखेंगे अंग्रेजी में लिखे शब्दों को आसानी से पढ़ना और लिखना। अगर आपको बिल्कुल भी अंग्रेजी पढ़ने लिखने नहीं आती है तो कोई चिंता की बात नहीं। बस इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक देखिएगा और यकीन मानिए आज आप खुद पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। और हाँ, रोज शाम 7 बजे हमारी क्लास होती है जहाँ आप हमारे साथ ऐसे और भी शब्दों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बच्चों, तैयार हो जाइए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो बच्चों, सीखना शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है आसान तरीका रोजाना इंग्लिश पढ़ने का। यहाँ पर बच्चों ये अंग्रेजी में शब्द लिखे हुए हैं, इनको हम लोग पढ़ना सीखेंगे और इन शब्दों की हिंदी भी लिखना सीखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए लिखा है NIGRANI। अब हम लोग इस शब्द को कैसे पढ़ेंगे बच्चों? पहले देखिए यहाँ पर एन है, एन से बच्चों यहाँ पर लिखते हैं न। अब आई है बच्चों, आई से छोटी ई की मात्रा भी लगती है और बड़ी ई की मात्रा भी लगती है। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा यहाँ पर आई से छोटी ई की मात्रा लगाएं या फिर आई से बड़ी ई की मात्रा लगाएं? तो देखिए अब हम लोग इस शब्द को दो तरीके से लिख करके देख लेते हैं। पहले यहाँ पर एन से लिखा ना और दूसरे शब्द यहाँ पर लिखेंगे एन से ना। अब आई से पहले वाले शब्द में लगाएंगे छोटी ई की मात्रा और दूसरे वाले शब्द में लगाएंगे बड़ी ई की मात्रा। अब बच्चों जी है, जी से लिखते हैं गो, तो इन दोनों में जी से लिख देंगे गो। अब देखिए आर से लिखेंगे र और इसमें भी आर से लिखेंगे र। और बच्चों ए से ओ की मात्रा लगती है और किसी शब्द में ए से ओ की मात्रा नहीं लगती है। अब देखिए बच्चों, हम लोग ए से ऊपर वाले शब्द में अ की मात्रा लगाएंगे और नीचे वाले शब्द में मात्रा नहीं लगाएंगे। फिर एन से यहाँ पर इसको लिखेंगे न और आई से इसमें लगाएंगे बड़ी ई की मात्रा। अब एन से यहाँ पर इसको लिखेंगे न और आई से इसमें लगा देंगे बड़ी ई की मात्रा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इसको पढ़ेंगे निगरानी और यहाँ पर देखिए इसको पढ़ेंगे निगरानी। तो इन दोनों में से कौन सा शब्द सही होगा अब आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। अब आप लोग इन शब्दों का उच्चारण करके देखिए, इसको पढ़ेंगे निगरानी और यहाँ पर इसको पढ़ेंगे निगरानी। तो बच्चों इन दोनों में से ये जो पहला वाला शब्द है ये सही हो जाएगा और दूसरा वाला शब्द गलत हो जाएगा, क्योंकि न में ये छोटी ई की मात्रा लगती है जब हम लोग निगरानी शब्द लिखते हैं और लास्ट में आई से बड़ी ई की मात्रा लगती है। तो पहला वाला शब्द सही है और दूसरा वाला गलत हो गया, निगरानी। ऐसे हम लोग नहीं पढ़ते हैं, इसमें बड़ी ई की मात्रा नहीं लगती है। अगर आप लोगों को किसी भी शब्द में कंफ्यूजन रहता है तो आप लोग उस शब्द को दो तरीके से लिख करके देख लीजिए, तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा दोनों में से कौन सा शब्द सही होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है RAMAN। अब देखिए इसको हम लोग ए से ओ की मात्रा लगाएंगे एक शब्द में और एक शब्द में ए से ओ की मात्रा नहीं लगाएंगे। तो बच्चों आर ए से पहले यहाँ पर लिखेंगे रो और दूसरे वाले शब्द में आर से रो ए से ओ की मात्रा। फिर यहाँ पर एम ए से इसको लिखेंगे म और एम से म ए से ओ की मात्रा। एन से यहाँ पर इसको लिखेंगे न और एन से यहाँ पर इसको लिखेंगे न। अब देखिए ये पढ़िए, इसको पढ़ेंगे रमन और इस वाले शब्द को पढ़ेंगे रामान। तो इन दोनों में से कौन सा शब्द सही है आप लोगों के समझ में आया? देखिए इसको हम लोग रमन पढ़ते हैं, किसी भी व्यक्ति का नाम रमन होता है, रामान नहीं होता है। तो बच्चों ये सेकंड वाला शब्द गलत हो गया और फर्स्ट वाला सही हो गया। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कौन से अक्षर में कहाँ पर ए से ओ की मात्रा लगेगी और कहाँ पर ए से ओ की मात्रा नहीं लगेगी। जैसे हम शब्द को पढ़ते हैं रमन, तो यहाँ पर रमन, तो र में कोई भी मात्रा नहीं है और ना में, इन तीनों अक्षर में कोई भी मात्रा नहीं, इसको हम लोग पढ़ रहे रमन। रामान नहीं पढ़ रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पर इसको लिखेंगे रमन। जैसे हम लोग पढ़ते काजल, KAJAL, तो यहाँ पर इसको पढ़ते काजल। के ए से यहाँ पर क और इसे ओ की मात्रा के ए से इसको लिखा क। फिर जे ए से जे से ज और यहाँ पर एल से लो। अब देखिए इसको पढ़ेंगे काजल या फिर कजल पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पर इसको पढ़ेंगे काजल, तो ये सही शब्द होगा, ये गलत हो गया। ये देखिए मैंने आप लोगों को 2-3 एग्जाम्पल से समझा दिया कहाँ पर ए से ओ की मात्रा लगनी होती है और कहाँ पर ए से ओ की मात्रा नहीं लगनी होती। जब बच्चों आप लोग मेरे साथ में मिल करके इन शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग खुद सीख जाएंगे कहाँ पर हमें कौन से शब्द को कैसे लिखना होता है। अब आइए नेक्स्ट शब्द देखते हैं। यहाँ पर बच्चों लिखा है NIBUKTI। अब देखिए यहाँ पर एन से इसको लिखेंगे न और आई से बच्चों इसमें छोटी ई की मात्रा, बाई से बनेगा य और यू से इसमें छोटा ऊ की मात्रा। के से यहाँ पर इसको आधा क लिखेंगे और बच्चों टी से यहाँ पर बनेगा त। अब आई से इसमें लगेगी छोटी ई की मात्रा, बच्चों इस शब्द को पढ़ेंगे नियुक्ति, NIDESH। एन से न और आई से इसमें बच्चों लगती है छोटी ई की मात्रा, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं निदेश। निदेश ऐसे नहीं पढ़ रहे बच्चों, यहाँ पर इसका उच्चारण निदेश हो रहा है, तो न में ये छोटी ई की मात्रा लगेगी।
फिर डी से यहाँ पर इसको द लिखेंगे और ई से ए की मात्रा और यस से बच्चों यहाँ पर इसको स लिखेंगे। बच्चों इसको पढ़ेंगे निदेश। अब नेक्स्ट शब्द देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है PRABATTA। तो यहाँ पर इसको पढ़ेंगे प्रवक्ता। बच्चों यहाँ पर देखिए PRA इसको पढ़ेंगे प्र, पी से प और RS में लगेगी पदेन र की मात्रा प्र। फिर यहाँ पर BA से इसको लिखेंगे ब, प्रव। फिर यहाँ पर डबल टी है तो बच्चों पहले टी से आधा था, दूसरे टी से पूरा था लिखेंगे और ऐसे ओ की मात्रा, तो ये पूरा शब्द मिल जाएगा प्रवक्ता। HUSAIN हुसैन। यहाँ पर बच्चों HS से लिखेंगे ह और यू से इसमें लगाएंगे छोटा ऊ की मात्रा, एस से लिखते हैं सो। और AI है बच्चों, AI से ए की मात्रा लगती है और एन से यहाँ पर इसको लिखेंगे न। तो यहाँ पर इसको बच्चों पढ़ेंगे हुसैन। MUTABI के मुताबिक। यहाँ पर देखिए इसको पढ़ रहे हैं मुताबिक। तो यहाँ पर म में ये छोटा ऊ की मात्रा को उच्चारण मुताबिक। यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे, मुताबिक मुताबिक। तो यहाँ पर म से एम बनेगा और यू से इसमें लगेगी छोटा ऊ की मात्रा त। तो यहाँ पर देखिए त में आ का उच्चारण निकल रहा है तो त से टी से बनेगा त और ए से ओ की मात्रा। अब देखिए इसको हमने पढ़ा मुताबिक। तो ब में ये छोटी ई की मात्रा का उच्चारण है तो बच्चों ब से यहाँ पर इसको लिखेंगे बी, बी से बनेगा ब और आई से इसमें लगेगी छोटी ई की मात्रा। फिर के से यहाँ पर इसको लिखेंगे क, मुताबिक। PARIBESH परिवेश। PA, PA से यहाँ पर लिखेंगे प, आर से बनेगा र, पर री। तो यहाँ पर देखिए र में आर के बाद जो आई है इसमें छोटी ई की मात्रा का उच्चारण निकल रहा है तो र पर ये छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। फिर बी से यहाँ पर इसको लिखेंगे ब, ई से ए की मात्रा और यस से यहाँ पर इसको लिखेंगे स, परिवेश। अब देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा है GHOSHIT, इसको पढ़ेंगे घोषित। अगर बच्चों आप लोग मेरी तरीके से इन शब्दों को पढ़ना सीखना चाहते हैं, जैसे कि मैं इन शब्दों को बड़ी आसानी से पढ़ लेती हूँ, माइक्रो, उम्मीद, समझौता। अगर आप लोग भी ऐसे इन शब्दों को पढ़ना चाहते हैं बिना लिखे, अगर आप लोग इन शब्दों को देखते हैं तुरंत पढ़ लें, तो आप लोग रोज शाम 7 बजे मेरे साथ में मिल करके इन शब्दों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब बच्चों आप लोग इन शब्दों की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग इन शब्दों को बड़ी आसानी से पढ़ पाएंगे। जैसे ही आप लोग इन शब्दों को लिखा हुआ देखेंगे वैसे ही आप लोग इन शब्दों को पढ़ पाएंगे। आप लोगों को इनको हिंदी में लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पर लिखा है व्यापार, आर्थिक, व्यापक, सामान, आकार, मिसाल, ऐसे आप लोग पढ़ना सीख पाएंगे। तो अब बच्चों देखिए यहाँ पर लिखा घोषित। तो GH है, GS से इसको लिखते हैं घ। मैं आप लोगों को एक एक अक्षर को हिंदी में लिख करके बताती हूँ जिससे कि आप लोगों को पढ़ने और लिखने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो बच्चों यहाँ पर ओ है, ओ से कौन सी मात्रा लगती है? ओ की मात्रा लगती है। फिर यहाँ पर यस से बच्चों यस से सीटी वाला स भी लिखते हैं और षटकोण वाला स भी लिखते हैं। लेकिन जब हम लोग घोषित शब्द लिखते हैं तो इस वाले स को लिखते हैं यस से। तो यहाँ पर यस से षटकोण वाला स और आई से छोटी ई की मात्रा और टी से बच्चों यहाँ पर इसको लिखेंगे तो घोषित। MICRO, इसको पढ़ेंगे माइक्रो। बच्चों यहाँ पर देखिए इसको पढ़ेंगे माइक्रो, ये अंग्रेजी का शब्द है तो यहाँ पर आप लोग इसको ऐसे नहीं बना सकते। जैसे कि यहाँ पर लिखा है माइक्रो, हम लोग ऐसे लिखते हैं हिंदी में। लेकिन अगर आप लोग इसको ऐसे जैसे हिंदी में लिखा है इसको तुरंत अंग्रेजी में बदलना चाहते हैं तो इसकी अंग्रेजी ये अलग हो जाएगी। जैसे एम से यहाँ पर इसको लिखेंगे म और AI से बच्चों ए की मात्रा लगती है। फिर के से क और ये क के नीचे पदेन र की मात्रा, इसके लिए आर, फिर ओ की मात्रा के लिए ओ लिखते हैं। तो अगर आप लोग हिंदी शब्द को अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं तो ये माइक्रो हम लोग ऐसे लिखेंगे, लेकिन ये अंग्रेजी का शब्द है माइक्रो। तो यहाँ पर ये अंग्रेजी वर्ड मीनिंग में हम लोग ऐसे ही लिखते हैं माइक्रो। अब यहाँ पर लिखा है UMMID, उम्मीद। यू से यहाँ पर बनेगा छोटा ऊ। अब बच्चों यहाँ पर डबल एम है तो पहले एम से आधा म और दूसरे एम से यहाँ पर इसको लिखेंगे म। आई से बड़ी ई की मात्रा, डी से यहाँ पर बनेगा द, उम्मीद। SAMJHAUTA, समझौता। यहाँ पर SA से बच्चों बनेगा सौ। फिर यहाँ पर एम से इसको लिखेंगे म, सम। फिर यहाँ पर JH है, JH से लिखते हैं झ और AU से औ की मात्रा लगेगी। फिर टी से यहाँ पर इसको लिखेंगे तो और ए से इसमें लगाएंगे औ की मात्रा, समझौता। BYAPA के व्यापक। यहाँ पर देखिए बच्चों बी के तुरंत बाद यहाँ पर कोई भी स्वर अक्षर नहीं दे रखा है। जो अ से लेकर के अहा तक की हमारी मात्राएं होती हैं और अंग्रेजी में AEIOU 5 वोवेल होते हैं। इन 5 वोवेल में से इनमें कोई भी अक्षर नहीं दे रखा है।
तो बच्चों इसका मतलब है ये पहला अक्षर आधा बनेगा। तो यहाँ पर बी से इसको लिख देंगे आधा ब। अगर यहाँ पर बी के बाद कोई भी वोवेल दे रखा होता है ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 वोवेल में से कोई भी एक अक्षर होता है। जैसे कि यहाँ पर एस के बाद ए है और यहाँ पर देखिए एम के बाद आई है, तो इससे ही पता चलता है कि इस अक्षर को हम लोग पूरा लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई भी स्वर अक्षर नहीं है तो यह आधा व बनेगा। फिर बाई से और ए से ओ की मात्रा पी, ए से इसको लिखेंगे प, के से यहाँ पर इसको लिखेंगे क, इसको पढ़ेंगे व्यापक। अब नेक्स्ट शब्द देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है ART के, तो बच्चों इसको पढ़ते हैं आर्थिक। यहाँ पर देखिए बच्चों, जब ये बड़ा अ लिखा होता है तो इसकी अंग्रेजी डबल ए भी लिखते हैं और सिंगल ए भी लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इस शब्द को पढ़ रहे हैं आर्थिक, तो यहाँ पर ए का उच्चारण बड़ा अ के रूप में हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर ए से लिखेंगे इसको बड़ा अ। अब देखिए यहाँ पर ए के बाद में आर है, तो बच्चों यहाँ पर इस आर से लगेगी ऊपर वाली र, जिसको बोलते हैं रेफ की मात्रा। बच्चों जिस अक्षर के ऊपर ये रेफ की मात्रा लगी होती है, उस अक्षर की अंग्रेजी हम लोग इस रेफ की मात्रा की अंग्रेजी लिखने के बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आर लिखा है, आर के बाद बच्चों यहाँ पर टी, एच और आई लिखा है। तो बच्चों टी एच से बनेगा थ, और था के ऊपर ये रेफ की मात्रा लगेगी, तो इसलिए देखिए टी एच से पहले इस रेफ की मात्रा की अंग्रेजी आर लिखी है। तो बच्चों यहाँ पर टी एच से इसको लिखेंगे थ, और देखिए थ पर एक मात्रा और लगेगी, यहाँ पर आई है, आई से लगेगी छोटी ई की मात्रा। तो आई से बच्चों यहाँ पर सबसे पहले छोटी ई की मात्रा लगाएंगे थ पर, फिर ये रेफ की मात्रा इसके ऊपर लगेगी, और के से अब यहाँ पर इसको लिखेंगे क। तो बच्चों यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं आर्थिक। अब यहाँ पर लिखा है BYAPAR, बच्चों यहाँ पर इसको पढ़ेंगे व्यापार। अब देखिए यहाँ पर बी के बाद में कोई भी स्वर अक्षर नहीं है, तो बच्चों इसका मतलब है यहाँ पर ये आधा अक्षर बनेगा। यहाँ पर बी से आधा ब, और बाई से य, ए से ओ की मात्रा पी, ए से यहाँ पर इसको लिखेंगे प, और ए से ओ की मात्रा आर से बच्चों यहाँ पर बनेगा र। तो यहाँ पर इसको पढ़ेंगे व्यापार। ये दोनों आप लोगों के शब्द समझ में आ गए कि इन शब्दों की हिंदी हम लोग कैसे लिखते हैं। अगर हिंदी में लिखा हो तो आप लोग इन शब्दों की अंग्रेजी तो बड़ी आसानी से लिख लेंगे, लेकिन जब ये शब्द अंग्रेजी में लिखे होते हैं तब आप लोग इन शब्दों की हिंदी नहीं लिख पाते और ना ही इनको पढ़ पाते हैं। इन्हीं में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आइए नेक्स्ट, यहाँ पर लिखा SAMAN, तो यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए इस शब्द को हम लोग दो तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर एस से सौ, और ए से ओ की मात्रा एस से, यहाँ पर एस, ए से इसको लिखेंगे सौ। फिर एम से म, और ए से ओ की मात्रा एम से म, ए से ओ की मात्रा एन से यहाँ पर इसको लिखेंगे न, और एन से यहाँ पर इसको लिखेंगे न। तो देखिए इसको हम लोग सामान भी पढ़ सकते हैं और समान भी पढ़ सकते हैं। तो इन दोनों शब्दों की अंग्रेजी हम लोग एक तरीके से लिखते हैं, तो इसलिए ये अंग्रेजी लिखी है तो इसको सामान भी पढ़ सकते हैं या फिर समान पढ़ सकते हैं। तो बच्चों ये दोनों शब्द सही होंगे। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है AAKAR। यहाँ पर देखिए इसको भी हम लोग दो तरीके से पढ़ सकते हैं, आकार भी पढ़ सकते हैं और यहाँ पर इसको आकर भी पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों उच्चारण सही निकलते हैं। जैसे यहाँ पर डबल ए से इसको लिखा बड़ा अ, और यहाँ पर भी इसको लिखा डबल ए से बड़ा अ। के ए से यहाँ पर इसको लिखेंगे क, के से क, और ए से ओ की मात्रा, फिर आर से यहाँ पर इसको लिखेंगे र, और आर से यहाँ पर इसको लिखेंगे र। तो देखिए बच्चों इन दोनों शब्दों का उच्चारण सही निकलता है। इसको आकर भी हम लोग पढ़ते हैं और आकार भी पढ़ते हैं। तो देखिए आकर भी शब्द सही हो जाएगा और आकार शब्द भी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है MISAL। इसको हम लोग एक ही तरीके से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस शब्द को मैं आप लोगों को दो तरीके से लिख करके बता देती हूँ, तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा किन शब्दों को हम लोग दो तरीके से पढ़ सकते हैं और किन शब्दों को एक तरीके से। तो यहाँ पर एम से इसको लिखा म, और आई से छोटी ई की मात्रा, इसको लिखा एम से म, आई से छोटी ई की मात्रा। एस, ए से इसको लिखा स, एस से स, और ए से ओ की मात्रा एल से बच्चों इसको लिखा ल, और एल से यहाँ पर इसको लिखा ल। अब देखिए मिसल, और इसको पढ़ा मिसाल। तो मिसल हम लोग नहीं पढ़ते, मिसाल पढ़ते हैं। तो बच्चों ये मिसाल शब्द सही होगा, मिसल गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मिसल नहीं पढ़ते हैं। मिसल कहीं आप लोगों ने लिखते हुए देखा है या फिर पढ़ते हुए देखा है, कहीं भी हम लोग मिसल शब्द नहीं पढ़ते हैं और मिसाल पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट शब्द देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है PAHUNCH। यहाँ पर बच्चों इसको पढ़ेंगे पहुंचे। यहाँ पर देखिए पी ए से इसको प लिखेंगे, पी से प, और ए से ओ की मात्रा नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसको हम लोग पहुंच पढ़ रहे हैं, तो पा में कोई भी मात्रा नहीं लगेगी। फिर एस से यहाँ पर इसको ह लिखेंगे, और यू से इसमें लगेगी छोटा ऊ की मात्रा। एन से अंक की बिंदी, सी एस से बनेगा च, पहुंच। PRADAN। देखिए इसको पढ़ेंगे प्रदान।
तो बच्चों मैंने आप लोगों को हर क्लास में बताया जब भी ये पी के बाद में आर ए लिखा हो तो यहाँ पर आप लोग ये प्र शब्द लिखेगा। तो पी आर ए से यहाँ पर इसको लिखेंगे प्र, डी से द, ए से ओ की मात्रा, एन से यहाँ पर इसको लिखेंगे न। बच्चों इसको पढ़ेंगे प्रदान। एस ए एच एम ए टी आई सहमति, यहाँ पर एस ए से बनेगा सौ और एस से बच्चों यहाँ पर इसको लिखेंगे ह। फिर एम ए से म और टी से बनेगा तो, फिर आई से लगेगी इसमें छोटी ई की मात्रा सहमति। एम ए एम एल ई इसको पढ़ेंगे मामले। यहाँ पर देखिए एम ए से इसको लिखेंगे म, एम से म, ए से ओ की मात्रा, क्योंकि इस शब्द को हम लोग पढ़ रहे हैं मामले, तो यहाँ पर म में आ की मात्रा का उच्चारण निकल रहा है। फिर एम से इसको लिखेंगे म और एल से लो और ई से ए की मात्रा मामले। यू एस के ए उसका, यहाँ पर देखिए बच्चों शुरू में यू लिखा है, तो बच्चों शुरू में यू लिखा है तो इससे यू से ऊ की मात्रा नहीं लगाएंगे। बच्चों जब भी ये शुरू में स्वर अक्षर लिखा हो, जैसे किसी भी मात्रा की अंग्रेजी शुरू में किसी शब्द के दे रखी हो, तो बच्चों वहां पर हम लोग इसका स्वर अक्षर लिखते हैं। जैसे छोटा ऊ की मात्रा का यहाँ पर स्वर अक्षर होता है यू, फिर एस से यहाँ पर इसको लिखेंगे सौ और के से बनेगा क और ए से ओ की मात्रा इसको पढ़ेंगे उसका। आर यू के एच रुख, आर से र और यू से ऊ की मात्रा के एस से यहाँ पर इसको लिखेंगे ख रुख। बाई ओ जी, यहाँ पर देखिए बाई से लिखेंगे यो और ओ से लगेगी ओ की मात्रा, फिर जी से यहाँ पर इसको लिखेंगे ग। बच्चों इसको पढ़ेंगे योग। फिर यहाँ पर लिखा है यस एच ए एस टी आर आई बाई ए, इसको पढ़ेंगे शास्त्रीय। अब देखिए यहाँ पर शास्त्रीय कैसे लिखेंगे, तो बच्चों यहाँ पर यस एच ए, तो इसको पढ़ रहे शास्त्री, तो देखिए इसमें स में आ की मात्रा का उच्चारण निकल रहा है, तो बच्चों यहाँ पर ए से ओ की मात्रा लगेगी। देखिए यहाँ पर यस यस से इसको लिखेंगे सौ, फिर ए से इसमें ओ की मात्रा, फिर एस से यहाँ पर बनेगा आधा स। अब टी आर है, टी आर से इसको लिखते त्र और आई से बड़ी ई की मात्रा बाई, ए से यहाँ पर बनेगा यो शास्त्रीय। बी आई एस एच आई एस एस टी विशिष्ट, बी बी से बनेगा ब और आई से इसमें छोटी ई की मात्रा, फिर यहाँ पर यस यच है, तो यस यस से इसको लिखेंगे सौ, फिर आई से इसमें छोटी ई की मात्रा। अब यहाँ पर यस यस से बनेगा आधा सौ और टी से यहाँ पर इसको लिखेंगे ट विशिष्ट। एन आई आर डी एच ए आर आई टी निर्धारित, यहाँ पर देखिए एन से इसको लिखेंगे न और आई से इसमें लगेगी छोटी ई की मात्रा। अब देखिए आर है, आर से लगेगी रेफ की मात्रा, जिस अक्षर के ऊपर ये रेफ की मात्रा लगती है उस अक्षर की अंग्रेजी हम लोग इस रेफ की मात्रा की अंग्रेजी लिखने के बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आर के बाद यहाँ पर डी एच लिखा है, तो डी एच से बच्चों बनेगा ध और ध के ऊपर ये रेफ की मात्रा लगेगी, तो डीएसएस को लिखेंगे ध, फिर ध के बाद में ए है तो ए से इसमें अ की मात्रा, अब ये आर से इसमें लग जाएगी रेप की मात्रा। फिर यहाँ पर आर से इसको लिखेंगे र और आई से इसमें छोटी ई की मात्रा, टी से यहाँ पर इसको लिखेंगे तो निर्धारित। तो यहाँ पर देखिए ध के ऊपर रेप की मात्रा लगेगी, तो देखिए यहाँ पर आर लिखा है, आर के बाद में इस रेप की मात्रा की अंग्रेजी लिखने के बाद में इस अक्षर की अंग्रेजी लिखेंगे, तो आर से रेप की मात्रा लग गई, डीएस से यहाँ पर बना धर निर्धारित। तो ऐसे हम लोग इन शब्दों को लिखते हैं। फिर यहाँ पर लिखा वी आई एफ ए एल विफल, वी वी से बनेगा ब, आई से छोटी ई की मात्रा, एफ ए से फ और एल से लो विफल। वी ई एच ए डी बेहद, वी बी से ब और ई से ए की मात्रा, एच ए से बनेगा ह और डी से यहाँ पर इसको लिखेंगे द बेहद। यू टी एस यू के उत्सुक, यहाँ पर यू यू से लिखेंगे इसको छोटा ऊ, फिर टी से बनेगा आधा, तो एस से यहाँ पर सौ और यू से छोटा ऊ की मात्रा, के से यहाँ पर इसको लिखेंगे क उत्सुक। डबल ए बाई ए टी, यहाँ पर इसको पढ़ेंगे बच्चों आयात। यहाँ पर देखिए डबल ए से बनेगा बड़ा अ, फिर बाई ए से यहाँ पर बाई से ए से ओ की मात्रा, टी से त आयात। के आर आई एस एच आई कृषि, यहाँ पर देखिए के से बनेगा क, अब के बाद यहाँ पर आर आई है तो आर से र और आई से छोटी ई की मात्रा बच्चों हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे। जब हम लोग कृषि शब्द लिखते हैं तो आर आई से इसमें री की मात्रा लगती है, फिर यहाँ पर यस एस से इसको लिखेंगे स और आई से इसमें छोटी ई की मात्रा कृषि। जे ओ के आई जो की, जे जैसे जो और ओ से ओ की मात्रा, के से क फिर आई से इसमें लगेगी छोटी ई की मात्रा जो की। एम ए एन जी एन मांग, यहाँ पर एम से म, ए से ओ की मात्रा, एन से अंक की बिंदी, जी से ग मांग। एस ए यू डी ई सौदे, यहाँ पर एस एस से सौ और ए यू है, ए यू से ओ की मात्रा, डी से दो फिर ई से ए की मात्रा सौदे। डी ए एस एच ए के, डी ए से दो, एस एच ए से सौ और के से बनेगा क दशक। वी ए आर
GIKRIT वर्गीकृत। यहाँ पर देखिए BA से वो। अब देखिए यहाँ पर आर है, आर से इसमें लगेगी रेफ की मात्रा, तो यहाँ पर जी से लिखेंगे ग, और आई से बड़ी ई की मात्रा और रेफ की मात्रा। फिर के से क, आर आई से री की मात्रा, टी से यहाँ पर इसको लिखेंगे तो। वर्गीकृत। ADHIN अधीन। यहाँ पर ए से इसको लिखेंगे अ, DS से बच्चों बनेगा ध, आई से इसमें छोटी ई की मात्रा, एन से बनेगा न, अधीन। UDHOG उद्योग। यहाँ पर यू से छोटा ऊ, DS से यहाँ पर इसको लिखेंगे ध, ओ से ओ की मात्रा, जी से यहाँ पर इसको लिखेंगे ग, उद्योग। HISAB हिसाब। H से ह, आई से छोटी ई की मात्रा, फिर एस से स और ए से लगेगी ओ की मात्रा, बी से यहाँ पर इसको लिखेंगे ब, हिसाब। DHALNE इसको पढ़ेंगे ढालने। यहाँ पर DHA से बच्चों ढक्कन लिखेंगे, DS से हम लोग ध भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको पढ़ेंगे ढालने। तो यहाँ पर DH से बनेगा ढ, ए से ओ की मात्रा, एल से लिखेंगे ल, एन से न, ई से ए की मात्रा, ढालने। VAKT वक्त। VA से व, के से यहाँ पर आधा का, टी से यहाँ पर इसको लिखेंगे तब वक्त। SANKET संकेत। यहाँ पर एस ए से स और एन से अंक की बिंदी, के से क, ई से ए की मात्रा, टी से त, संकेत। SANTUSHT संतुष्ट। यहाँ पर एस ए से बच्चों बनेगा स, एन से अंक की बिंदी, टी से त, यू से छोटा ऊ की मात्रा। फिर यहाँ पर यस से इसको आधा स लिखेंगे, टी से ट, संतुष्ट। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने ये अंग्रेजी में लिखे हुए शब्दों को पढ़ना और हिंदी में इनको लिखना सीखा है। तो आज की यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और रोज शाम 7 बजे हमारी क्लास होती है, तो आप लोग शाम 7 बजे जुड़ करके हमारी क्लास में इन शब्दों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सीखते रहिए अंग्रेजी पढ़ना और लिखना।